पर्पस था ना आज की क्लास का, देखें मैं पहले भी इंग्लिश क्लासेस करवाता रहा हूँ, लेकिन अभी इन आज के जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी रिसर्च की। वोकेबलरी का बहुत बड़ा इशू है हम लोगों को ना। अच्छा, ये वोकेबलरी आपके इनिशियल टेस्ट नहीं, आपकी सारी जिंदगी काम आएगी। ये आपने ग्रेजुएशन पे, आपने इंटरव्यूज में, आपके जितने टेस्ट होने हैं, आपने कल सीएसएस करना है, पीएसएस करना है, बीएमएस करना है, जो भी एग्जाम देंगे वहां आपसे वोकेबलरी पूछेगी। फिर आपकी राइटिंग होगी जो, उसके अंदर वोकेबलरी यूज है। कल को मुल्क से बाहर जाते हैं, वहां वोकेबलरी का यूज है। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने तो अभी आके पिछले 3 सालों में इसकी दोबारा से एक पूरा प्लान बना के प्रैक्टिस दोबारा शुरू की, तो ठीक हुआ। वरना मुझे आज तक भी 30 साल, अब तो मैं 34 का हो गया हूँ, तो इनके 30-32 साल होने के बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो मैं फिर एक दिन बैठा और मैंने इस पे पूरी वर्किंग की, इसका पूरा स्ट्रक्चर वाइज। तो इस पे एक बड़ा तरीके के साथ मेहनत करने की जरूरत है, इस टेस्ट के लिए भी, इनिशियल के लिए भी ऑफ कोर्स, और वैसे भी फॉर एवर लाइफ के लिए भी। तो इसके अंदर वोकेबलरी का जो पार्ट, अब आपने, मैं अगर यहाँ पे एक वर्ड लिखूं ना, मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ अर्जेंट, तो क्या आता है आपके माइंड में ये वर्ड सुन के? जरूरी काम सर, यानी कि जरूरी का मतलब, अच्छा। और अगर मैं यहाँ लिख दूं, ये वर्ड लिखूं तो क्या होगा? और सर सिलेबस, ये सिलेबस नहीं है, सिलेबल्स है। इससे मिलता जुलता है। ठीक है, हाँ मिलता जुलता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही आपको एक अंडरस्टैंडेबिलिटी करा रहा था कि यही मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अब हमने, अभी मैं आपसे पूछूं ना उस्मान, कि आप नारायण कागान गए थे, तो वहां पर पहले दिन आपने क्या किया, तो क्या बताओगे? पहले दिन सर हम लोग शुगरा गए थे, वहाँ पे हम लोग सिटी पाए गए। ठीक है। और वहाँ पे काफी अच्छा मौसम था, वो एंजॉय किया, रात को बारबेक्यू किया। ठीक है। और मैं अगर आपसे जी पूछूं कि जो आपकी मेरे साथ पहली, एक तो डेमो क्लास हुई थी ना, उसके अलावा जो जी पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? जी। पहली क्लास में हमने मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पढ़े। कौन से? टेबल मल्टीप्लाई बाय 35 वाले। अच्छा, और दूसरी लेक्चर में क्या किया था? दूसरे लेक्चर पे नहीं सफाई हुई। हाँ, आपको जो भी इंफॉर्मेशन जिंदगी में फन वाइज एंजॉय करके, या आप स्ट्रक्चर वाइज चीजों को करें, तो वो आपका माइंड उसको देर तक याद रखता है। ठीक है। अब जो जिंदगी यस में सर। फनी फनी मूवमेंट होते हैं, आप कहीं घूमने फिरने गए हैं या कोई वाकया, वो आपको सारी उम्र हू बहू याद रहता है। कि हम सुबह 8 बजे जी निकले थे, हम फिर 10 बजे वहां हमने चाय पी, फिर हम वहां से ट्रेवल करके बालाकोट पहुंच गए, बालाजी, आपको सारी उम्र याद रहेगा। आज से 60 साल बाद भी आपको याद होगा। लेकिन आप वो यस सर। क्लास 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भूल जाएगी क्या हुआ था। रीजन, हमारा माइंड जो अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर रहा होता है, वो कुछ रूल्स की बेस पे कर रहा होता है, कुछ स्ट्रक्चर वाइज चीजों को इंफॉर्मेशन सेव कर रहा होता है। अब सबसे बड़ा जो आपकी देखें, जो टेंसेज हैं आप पढ़ते आए हुए हैं, वोकेबलरी है, सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज है उसकी वोकेबलरी। आपके पास अगर लफ्जों का जखीरा ही नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। आप सेंटेंस नहीं लिख सकते, आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते, एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ठीक है। आप किसी से कोई ईमेल नहीं कर सकते, किसी गोरे से बात नहीं कर सकते, इधर हमारे यहाँ किसी सरकारी या प्राइवेट जगह पे कोई एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंग्लिश तो आपको आती है, आई एम का भी पता है, आई विल का भी पता है, ठीक है, आई वाज का भी पता है, कर ही लेते हो कुछ ना कुछ। लेकिन वोकेबलरी वो चीज है कि आप याद करते हो, महीने बाद, 2 महीने बाद फिर भूल जाता है। हो सकता है आपने एग्जाम के लिए याद की हो पहले वोकेबलरी, लेकिन अब वो आपको वोकेबलरी आज की डेट में याद नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब होता यह है कि हमारे यहाँ सिंपल वर्ड लिया, आजकल तो सब गूगल में लिखते हैं, जो उसका मतलब आया बस उसको याद कर लिया, बस। इससे ज्यादा हम वोकेबलरी के लिए कोई मेहनत नहीं करते। ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब याद रखें कि जो भी चीज है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बेसिक से और एडवांस तक क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि सेंटर की चीज तो आपका पर्पस है, लेकिन जब तक उसकी बेस नहीं बनेगी और उसका कुछ एडवांस लेवल आपको नहीं समझ आएगा, तो आप उसको थॉरली समझ नहीं सकते।
तो एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसको पूरा समझा। मुझसे कल जो सवाल किया था हरीश ने क्लास में, बायो से रिलेटेड वाला सवाल, ठीक है, अब वो मुझसे जो उसने पूछा मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसका जवाब आया ए, मैंने हरीश ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद वो पूरा एक टॉपिक है, मैंने वो बैठ के तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा खुद पढ़ा अपने इंटरेस्ट के लिए। तो वो पढ़ने के लिए मुझे बेसिक्स भी पढ़नी पड़ी, फिर मुझे उसका एडवांस भी पढ़ना पड़ा, फिर वो कैसे मूव होता है प्रोटॉन, उसकी क्या प्रोटॉन क्या होता है, तो वो कहाँ से कहाँ निकल गया मैं। तो इसलिए टॉपिक को जब तक आप थॉरली नहीं पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आप सिंपल वर्ड सर्च करेंगे, एक वर्ड है अपना ये रैग, क्या मतलब है इसका? जी तो कैद सॉरी करना सर अपनी नहीं। बंदे को, जी कैद करना। नहीं, कैद नहीं करना, चलें बताता हूँ मैं। अच्छा, अब ये वर्ड है, आपने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, रैग लिखेंगे, उसका मतलब आएगा, जो भी आएगा वो हम बाद में देखते हैं, और आपने बस वो पढ़ के और आगे निकल जाना है बस। इस तरह वोकैबुलरी नहीं बैठती आपके माइंड में, ठीक है। ये तरीका नहीं है वोकैबुलरी याद करने का। इस तरह शायद आपको 10 मिनट के लिए या एक दिन के लिए तो याद हो जाए, लेकिन आपको ना उस वर्ड के डिफरेंट यूजेस पता लगे, ना उस वर्ड की वेरिएशन पता लगी, ना उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता लगी, ठीक है, और ना ही आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया। तो ये आपका टाइम वेस्टेज है अगर आपने इस तरह वोकैबुलरी की। तो आज हमारा जो पर्पस है अगली एक या दो क्लासेस का, वो है वोकैबुलरी को सही तरह से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि वोकैबुलरी जो है वो उसका होती क्या है, मतलब अगर आप वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। नंबर 1, ये रूल याद रखें, नो व्हेन यू सी इट, कि जैसे ही वो आपको वर्ड नजर आए तो आपको समझ आ जाए कि ये क्या है, उसके आपको स्पेलिंग आते हो, ठीक है, सारे, तो ही पता लगेगा ना ये क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज, जब आप उसको सुनेंगे, मैंने रेज बोला तो आपको फौरन समझ आ गया रेज है। मैंने RAGE लिखा तो आपको समझ आ गया कि ये रेज है। सो नो व्हेन यू हियर इट। 3 में है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोलना कैसे है। सुन तो आपने लिया, इसको बोलने का तरीका क्या है। और 4th पे आती है चीज जो हम लोग करते हैं, क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अब हम लोग जो है ना वो सब के सब कहाँ फोकस कर रहे होते हैं, लास्ट पॉइंट पे, वोकैबुलरी के याद करते हुए। बस डिक्शनरी खोली और हमने अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, हमने उसका मतलब पढ़ा और चलो जी गए। ना हमने स्पेलिंग पे गौर करते हैं, ना हम उनकी प्रोनाउंसिएशन पे गौर करते हैं, ना वो लिखा कैसे हुआ है उस पर हम गौर करते हैं, क्या चीज होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप, जो रूल है, जो एक वोकैबुलरी का ये यूनिवर्सल रूल है, तो अगर आप यूनिवर्सल रूल के पहले 3 पार्ट छोड़ देंगे और आखिरी पार्ट पे लगे रहेंगे तो आप सारी उम्र वोकैबुलरी में ख्वार होते रहेंगे, आपको वोकैबुलरी याद नहीं होगी। तो हमने ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को थोड़ा डिटेल समझना है। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, लेकिन एक दफा आपने जिंदगी में समझ ली तो ये फॉरएवर आपके लिए और आपके साथ के लोगों, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो चीजें आप सीख रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये असूलन तो हमारे स्कूलों में पढ़ानी चाहिए थी, हमारे स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम का पार्ट था, लेकिन नहीं हो सका। तो आप ये जो चीजें सीख रहे हैं, मैथ की ट्रिक्स हो गई, इंग्लिश की छोटी मोटी चीजें हो गई, ये अपने साथ बाकी छोटे बहन भाइयों को, कजनों को, जहां आपको मौका मिले उनको बताएं, ताकि सब लोगों की जिंदगी आसान हो, ठीक है। तो अब ये 4 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उस पर हम चलते हैं। जी, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ये क्या है, फैट। पैट। क्या मतलब होता है, मोटा। और ये क्या है, फेट। फेट। इसका क्या मतलब होता है, किस्मत सर। किस्मत। अच्छा, अब जब आपने फैट बोला तो ए क्या था, एट। जब आपने फेट यस बोला सर। तो 8 हो गया, यानी कि 8 वाला 8, यस सर। ठीक है। अच्छा, मतलब भी बदल गया, इसका यस बोलने सर। बोलने का तरीका भी बदल गया, इसके स्पेलिंग भी बदल गए, सब कुछ बदल गया, ठीक है। अब ये वो कल मैंने एक यस। क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में कि सबसे पावरफुल अल्फाबेट कौन सा है इंग्लिश में,
यस सर। तो कौन सा है अभी यहाँ को क्या महसूस हुआ है, कौन सा वर्ड है? ए ए सर। ई। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। कुछ इंग्लिश में ये डेफिनेशन लाजमी आप लिख लीजिएगा बाद में बेशक रिकॉर्डिंग देख के। कुछ होते हैं मार्कर्स। क्या होते हैं मार्कर्स? क्या होता है मार्कर? जिसे बोर्ड पे आप लिखते हैं, वही होता है ना? यस सर। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर फोनेटिक में जो मार्कर की डेफिनेशन है वो है मार्कर आर लेटर्स दैट डोंट रिप्रेजेंट साउंड बट टेल अस और चेंज द साउंड ऑफ others letter in word। क्या मतलब हुआ? मार्कर्स आर द लेटर्स दैट डोंट, वो उनका कोई अपना साउंड नहीं होता, लेकिन वो यस किसी सर। किसी दूसरे वर्ड के साउंड को या चेंज कर देते हैं या थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यस। ठीक है, ये हमें बताते हैं। तो यहां देखो, यहाँ ई क्या है? मार्कर। मार्कर। उसने क्या किया? ई तो आपने ना इधर फेट में ई बोला है कहीं? वेट नो सर। फेट में ई का साउंड नहीं है, लेकिन उसने ए का साउंड बदल दिया। है। ठीक है, तो अब ये हमें जब तक ई का कॉन्सेप्ट नहीं समझ, अब आप बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ये फेट तो एक एग्जांपल है, लाइन लगी हुई है वर्ड्स की, ये देखो, इसका क्या मतलब होता है? नॉट। नहीं। और इसका क्या मतलब होता है? नोट। तो ये ई क्या हुआ? ई इज अ मार्कर। मार्कर। अच्छा, जब तक आप इस ई के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो ना आपको ये ई और सारी जिंदगी आपको मतलब रोज की जिंदगी में यूज करते हो पता है ही नहीं ना आपको। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको ये ना किसी ने पढ़ाया होगा, ठीक है, ना किसी ने बताया होगा। तो जब तक आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करोगे? आज के बाद जब आप कोई भी वर्ड देखोगे तो आपको फौरन समझ आएगा, अच्छा ये ई है, अच्छा ई का इसलिए यूज होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये बेसिक रूल है। दो तरह के लोग होते हैं पूरी दुनिया में, एक होता है नेटिव स्पीकर, एक होता है एज सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, हम इंग्लिश के लिए बोलते हैं ESL। नेटिव स्पीकर वो है जिसकी मादरी जुबान है। हमारी मादरी जुबान क्या है? हमारे मुल्क में नॉर्मल जुबान क्या बोली जाती है? उर्दू सर। उर्दू। अच्छा, अब उर्दू का एक वर्ड है, पीके मूवी किसने देखी है? क्या सर? जी सर देखिए। पीके मूवी है ना एक इंडियन, किसने देखी है? ठीक है, देखिए। अच्छा, उसमें एक वो वर्ड बताता है कि भाई मुझे तो यहाँ समझ ही नहीं आया, अच्छा का जो वर्ड है। अब अच्छा कोई कहता है अच्छा, ठीक है, कोई कहता है अच्छा 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 अच्छा, कोई कहता है अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो अब वो एक वर्ड है, अब वो क्वेश्चन भी बन जाता है, वो एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है, वो गुस्सा भी बन जाता है, वो खुशी भी बन जाती है। तो ये नेटिव स्पीकर को तो समझ आएगा। अब कोई अरबी बोलने वाला या कोई चाइनीज या कोई अरेबिक आएगा तो वो तो पागल हो जाएगा, वो कहेगा, ये क्या लोग हैं यार, अच्छा के 10 मतलब निकलते हैं। ठीक है, तो एक होता है नेटिव स्पीकर। तो एक जो गोरा है, जो US बॉर्न है, जो UK बॉर्न है, जो ब्रिटिश है, जो जिसकी मादरी, वो कौन है? वो नेटिव स्पीकर है। हमारे लिए इंग्लिश क्या है? सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज। तो इसको कहते हैं ESL, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज। और हम सारी उम्र से हमारे पूरे सिस्टम में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एज अ नेटिव स्पीकर। ठीक है, हमारा सारे का सारा मॉडल बना हुआ है एज अ नेटिव स्पीकर पे। आप चले जाएं इंडियंस का कोर्स उठा के देख लें, आप बाकी कंट्रीज का कोर्स उठा के देखें, वहां पर क्लियरली डिफाइंड है कि आपने इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज लेके चलना है। ठीक है, तो जब आप इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज लेके चलेंगे तो फिर आपने उसको और तरह से सीखना है। आपने वैसे नहीं सीखना जैसे नेटिव स्पीकर सीखता है। ठीक है, हमारी उर्दू है, आपको उर्दू आती है ना? कोई ग्रामर पढ़ी हुई है? जी सर। यस सर। कोई ग्रामर, कोई रूल, कोई गर्दान, कुछ नहीं पढ़ा हुआ। कोई इसमें हरफ, इसमें हरूफ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बेहतरीन उर्दू बोल लेते हैं, बेहतरीन उर्दू लिख लेते हैं।
तो जी लेकिन सर। अगर आप बाकी किसी लैंग्वेज कोई और शख्स आएगा तो उसको तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम इसके अंदर मोनस मुजक्कर का फर्क कैसे डालते हैं, इसके अंदर अपना जमत सिंगल का जो होता है अपना प्लूरल सिंगल उसको कैसे करते हैं, हम पास्ट कैसे शो करते हैं, गया था, गई थी, जाऊंगा, ये सारा उसको पढ़ना पड़ेगा बैठ के, आपने नहीं पढ़ा। तो देयर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नेटिव स्पीकर एंड इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो याद रखना यू आर ESL, आप ESL के स्टूडेंट हो, आपने जिंदगी में इंग्लिश को हमेशा, आज नहीं सारी उम्र, आपने एज अ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज समझना है अपने, और इसके डिफरेंट रूल हैं इसको पढ़ने के, इसको देखने के। अगर आपने ये समझ लिया कि आप ESL की बेस पे इंग्लिश समझोगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और हर चीज आपको इजीली समझ आना शुरू हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मार्कर का, क्लियर है? सर ये मार्कर जहां भी आएगा मार्कर ही रहेगा ई। नहीं और भी है, लेकिन अभी हमने सिर्फ ई की एग्जांपल देखी है मार्कर की, और भी है। मार्कर करता क्या है, उसका अपना कोई साउंड नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से बाकी साउंड चेंज हो जाते हैं। सर जैसे E1 में सर ई का अपना साउंड नहीं है, इवन में इवन में तो ई से शुरू होता है वो। यानी वो वहां मार्कर नहीं है E1 नहीं ई। मार्कर, नहीं मार्कर नहीं है, देखो ये तो इवन इवन दो दफा हो रहा है, पहले भी ये आ रहा है बाद में भी ये आ रहा है। जी। ठीक है, तो फिलहाल आप यही एग्जांपल जो है अभी इसको हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। एक और हम कॉन्सेप्ट देख लें, सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, मैंने भी वर्ड लिखा भी था, SYLABLE, ये क्या है? syllable, A syllable is a part of word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit। अच्छा, अब ये एक वर्ड है बुक, इसमें वोवल का साउंड कितनी दफा बोला गया है? एक बार सर। एक बार। हालांकि वोवल लिखे कितने हुए हैं? दो, दो। दो। लेकिन बोला कितनी दफा गया है, साउंड कितनी दफा निकला है? एक, एक एक ही बार। बार। ठीक है, तो यहां अगर हम सिलेबल करें, सिलेबल क्या चीज है? वन सिलेबल यूज हुआ है, एक सिलेबल। अगला देखो, रीडिंग, यहां वोवल कितने हैं इसके अंदर? तीन सर। तीन, लेकिन वोवल के साउंड कितनी दफा निकले हैं? दो सर बार। तीन एक दफा। RE को एक ही दफा गया है, रीडिंग, वो ए आया ही नहीं है, रीडिंग। जी सर। ए ना भी डालो तो चल जाएगा। ठीक है, आई, तो दो साउंड आया इस लेवल का। वोवल लिखे कितने हुए थे? तीन। तीन। साउंड आया। अच्छा, अभी आपने ऊपर वर्ड बोला था E1, E1, इसमें ई पहले भी E1 बोला गया है, जी वी सर। के बाद भी अन ई बोला गया है, तो यहाँ दो जी सर। सिलेबल आएंगे। तो सिलेबल, अब ऊपर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सिंगल वोवल साउंड। सिंगल वोवल साउंड कितनी दफा आएगा, वोवल कितनी दफा आया ये मैटर नहीं करता। अब ऊपर देखो, आपके पास फेट है, FATE, तो कितने वोवल हैं? दो सर। और सिलेबल कितने हैं? एक। एक। जी उस्मान, आ रही है कोई समझ? जी सर, जी सर। अच्छा, सर ये syllable एक क्यों है और vowel वर्ड दो, क्या सिलेबल, मतलब? सिलेबल का मतलब होता है साउंड, वोवल का साउंड कितनी दफा आया है किसी भी वर्ड के अंदर। तो फेट के अंदर साउंड कितनी दफा आया वोवल का? सिर्फ ए का साउंड आया, ई का साउंड तो आया ही नहीं। लव सर, लव, जी आवाज आ रही है आपको? चले आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जी उस्मान, क्लियर है यहां तक बात? जी सर। अच्छा,
बस ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे। अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं है आज, बस टफ चीजें नहीं है, इससे आसान ही है। ये समझाना इसलिए जरूरी था कि नेक्स्ट टाइम कभी भी जो ई का जो मसला है वो आपका सॉल्व हो जाएगा जिंदगी में। ई जब भी आएगा पता आपको होगा कि ई का क्या करना है, इसको कैसे डील करना है और इससे वोकैबुलरी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये वो पार्ट है जहां से आपको बोलना आना चाहिए वर्ड, ठीक है। अब जब भी आप जी खड़े सर। होंगे, जब आप फेट बोलेंगे और फैट बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फैट को एफ लिखेंगे और फेट को FATE लिखेंगे। तो आपको इन वर्ड्स के बारे में पता है कि मैंने ये सुनना कैसे है और मैंने ये लिखना कैसे है। तो वो जो मैंने वोकैबुलरी के 4 आपको रूल बताए थे, उस 4 में से आपको पहले 3 रूल समझ आ गए कि मैंने इसको देखा कैसे, इसको लिखा कैसे, पढ़ा कैसे। मतलब तो बात की बात है ना, वो तो चौथा स्टेप है, वो तो आपने करना ही करना है। तो लेकिन पहली 2-3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलें जी आगे चलें। अच्छा, अब मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, मैट, फैट, नोट, कट। हेलो सर। जी जी हेलो जी, आवाज आ ठीक, रही अब है? ठीक। चलें ठीक है। जी आई सर। सर वो आप बता रहे थे ना। जी जी, मैं ये बता रहा था, वो भी हम आगे निकल गए, आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा कि हमने इस लेबल का देखना है साउंड कितनी दफा आ रहा है। हमने ये नहीं देखना कि वॉवल कितनी दफा आ रहा है। अब जो वर्ड हमने लिखा था ना नोट, NOTE फॉर एग्जाम्पल, नोट का जो वर्ड है, जी तो नोट में जी। वोवल का साउंड कितनी दफा आ रहा एक बार। है? एक बार। लेकिन इसमें वोवल कितने हैं? दो। 2। तो हम साउंड जो एक दफा आ रहा है उसको हम सिलेबल कहते हैं कि सिलेबल एक है इसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ जी। मैथ है, सर। फैट है, नॉट है, कट है, हग है, रैट है, पिन है और आखिरी वर्ड रैग है। जी नजर आ रहे हैं आपको सारे वर्ड ये? जी सर। मैट का मतलब क्या होता है? मैट। मैट। कमरे में अंदर एंटर होते हो। जी। कलीन सर। तो सर वो जो मैट पड़ा होता है वो वाला। हाँ बिल्कुल वही वाला, और कौन सा वाला, ठीक है। अच्छा। तो क्या मतलब हुआ मैट का? सब मैट। जो रग पड़ा होता है जिसमें पाँव साफ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, जिसको मैट ही सर कहते हैं। मैट। अच्छा, अगर मैं इसके एंड पे ई लगा दूं तो क्या होगा? तब भी मैट ही होगा। नहीं, फिर मेट मेट, सर। फिर मेट होगा। मेट कहते हैं साथी को, नॉर्मली ऑपोजिट जो जेंडर होता है उसको मेट कहते हैं। ही इज माई मेट, ठीक है। रूम मेट, नाम सुना ना, रूम मेट। यस सर। जी सर। तो रूम मेट ये होता है। क्लासमेट, ठीक है, बैचमेट, तो वो यस सर। साथी केस में आता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा ए का साउंड बदल गया। ई आए, ई साहब ने अपना तो कुछ नहीं किया ना, अपना साउंड निकाला ना कुछ किया, लेकिन पीछे ए को चेंज कर दिया, ए को भी चेंज कर दिया और मतलब भी चेंज कर दिया सिरे से, ठीक है। यस सर। फैट, अभी आप एट पढ़ रहे हो, ए, जब ई आएगा तो फेट, ए वो फैट ए, एट। ए हो गया, ठीक है। नोट, अभी आप नॉट पढ़ रहे हो, नॉट। नॉट। NOT, ओ मोटा करके पढ़ रहे हो, ऑट, नॉट, ओ, और जब टी आया तो नोट। नोट। नोट हो गया, ओ थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कट, कट का मतलब होता है काटना। जब ई जी। आया तो क्या हो गया? पहले था क्यूट। कट, यू पढ़ा जा रहा था आ के मतलब कट आ के। अब वो जब क्यूट आया तो यू हो गया, उसकी प्रॉपर यू को प्रोनाउंस किया गया, क्यूट। क्यूट का मतलब क्या जी। होता है? प्यारा। प्यारा, ठीक है, मासूम या अच्छा लगने वाला। अच्छा, उसके बाद नीचे हग है। हग का मतलब क्या होता है? जफ्फी, ठीक है। यस सर। और ये अभी जी। हग यहाँ पर यू क्या यूज हो रहा है? आ का मतलब में यूज हो रहा है। जिस वक्त ई आया तो क्या हुआ? ह्यूज हो जाएगा। उसने ह्यूज। ह्यूज। उसने यू को भी चेंज कर दिया, जी को भी चेंज कर दिया, तो दैट बिकम ह्यूज, जी। बड़ा, ठीक है। फिर नीचे रैट है। रैट का मतलब क्या होता है? चूहा। चूहा। रैट।
चूहा। अब एक जानवर का नाम है और जब ये आखिर में ई आया तो क्या होगा? रेट। रेट। रेट कहते हैं दो तरह की होती है, एक होती है रेटिंग, टीवी पे रेटिंग चल रही होती है ना, वो भी रेट होता है। किसी को रेट करना कि भाई अच्छा ये बताओ 9 में से 10 में से रेट करो ये कैसा पढ़ा रहा है, तो आप रेट करोगे। या फिर रेट, इसका रेट क्या है, प्राइस क्या है, ये कितना क्या रेट लगाया है, कहते हैं ना हम अक्सर, ये वो रेट है। अच्छा, पिन, PIN, पिन। पिन का मतलब कहता है सुई, और अगर आई लगा देंगे तो? साइन। अच्छा, पहले पिन था, पिन का मतलब था आई मसलन, बल्कि बोला ही नहीं गया पिन, और अभी क्या हो गया पाइन, आई पूरा प्रोनाउंस किया गया वाई की तरह का, ऐसे ही हुआ ना। यस सर। पाइन कहते हैं दरख्त को, दरख्त होता है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है उसकी, सुबह सुबह जब उठे ना आप जाएं तो बड़े लंबे लंबे हाइट वाले दरख्त होते हैं। आखिर में है रैग। रैग किसको कहते हैं? किसी भी कपड़े के छोटे से पीस को फाड़ना, ठीक है। टाकी, अक्सर हम कहते हैं ना टाकी उतार दो उससे, उस टाकी का जो हिस्सा, कपड़े का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको कहते हैं रैग। अब जब इसके आखिर में ई लगेगा तो ये रेग बन जाएगा। रेग कहते हैं शदीद, शदीद गुस्सा, जो फौरन आपको हाइपर कर दे उसको रेग कहते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक और कमाल की बात यह है कि ये तो आपको समझ आ गया, इस तरह के बेतहाशा वर्ड अब आपको मिलेंगे। तो अब आपको होगा क्या कि वोकैबुलरी में क्या हेल्पफुल होगा, आपको साउंड की इंपॉर्टेंस पता लग गई, ई की इंपॉर्टेंस पता लग गई, आपकी वोकैबुलरी बेहतर तौर पे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। चाहिए क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो दोबारा इसी आईडी पे लॉगिन हो जाएगा। क्लास का टाइम 45 मिनट होता है, तो शायद अगर ये हो जाए तो आपने दोबारा इसी आईडी से लॉगिन हो जाना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला मसाइल? नो सर। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है, एक होता है होप। अच्छा, एक वर्ड है होपिंग, एक वर्ड है होपिंग। ये क्या चक्कर है? होप, होप का क्या मतलब, होपिंग का मतलब क्या होता है, होप का मतलब क्या होता है, सॉरी, होप उम्मीद। 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 और HOP सिंपल, यहां पर है होप, इसका मतलब आपने बताया उम्मीद, और इसका मतलब क्या बताया? इसको कहते हैं जंप करना, जंपे मार मार के आगे जाना। वो देखा है एक, वो थैले में बच्चे अपने आप पाँव बांध के जंपिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रॉग जंपिंग, जी सर। ठीक है। तो वो होपिंग होता है, उसको बेसिकली जो एक्टिविटी है उसको होपिंग बोलते हैं। और होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद। अच्छा, जब आखिर में ING लगा तो जो ई था उधर तो सिंपल ING लग गया, ई को हटा के, और जहां पर होप था, सिंपल पी था, वहां पर डबल पी हो गया। अच्छा, ये भी एक रूल है, इसकी भी एक बेस है, ये क्यों होता है इसको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, अगर मैंने ING लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, शिपिंग। क्या स्पेलिंग होंगे? डबल पी आ जाएगा सर। या ING। अच्छा, अब ये डबल पी आ जाएगा, अच्छा ठीक है, सही बताया। अच्छा, इससे आखिर में ING लगाऊंगा तो क्या लगेगा, क्या होगा? ING खाली। पक्की बात है? डबल टी ING इसमें ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं एक और करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर वाली एग्जाम्पल से लेते हैं अपने पास, कटिंग। कटिंग में क्या होगा, कट के साथ क्या डबल बनेगा? टी। डबल टी। डबल टी आ जाएगा। अच्छा, हम करते हैं रेट को, रेट, इसके आखिर में ING लगेगा तो क्या होगा? ING लग जाते। सिर्फ सिंपल है। ING। अच्छा, अब इसके एक तो हमें रूल ये समझ आ गया कि जिसके आखिर में ई होता है उसके जी। आखिर में सिंपल ई को हटा के ING ING लगा कर देते हैं, एक चीज। दूसरा रूल भी इसका है, वो भी समझ लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। वो मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, सेंड किया था, शॉर्ट हाइट सिंड्रोम। जी सर। वो जो छोटा जैसा कद होता है ना, जिसको जो छोटा था, वो ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें, ये एक साइकी है, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन बाहर गोरों में बहुत होता है।
आपने अक्सर देखा हो छोटे को, उसने जहाँ लेमो रखी होगी, बड़ी सी गाड़ी, उसने बड़ा बड़ा मोबाइल रखा होगा, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज, एक ये शॉर्ट हाइट सिंड्रोम होता है लोगों में, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ अल्फाबेट को, कुछ वोवल को ना हम कहते हैं शॉर्ट सिंड्रोम वोवल। कुछ वोवल को मसला होता है कि वो अपने आप को छोटा छोटा समझते हैं, तो उन्होंने जब अपने आप को बड़ा करना होता है ना, तो आखिर में वो फिर वर्ड को डबल करते हैं। अब यहां पर आप शिप देखें, शिप के अंदर आई छोटा करके बोला गया या बड़ा करके बोला गया? छोटा। अच्छा, होप देखें, अच्छा होप में तो खैर ई आ गया। अच्छा, उसके बाद कटिंग में देखें, कटिंग में यू को बड़ा करके बोला जा रहा है या छोटा करके? शॉर्ट ही है सर। जो यू है वो तो प्रॉपर यू है, क्यूट, ठीक है, म्यूट, लेकिन कट के अंदर कट, तो वो यू को प्रॉपर बोला ही नहीं गया। तो ऐसी बहुत सी जगहों पे जहां पर वोवल को छोटा करके बोला जा रहा हो, उसको साउंड बहुत कम आ रहा हो, तो वहां पर एंड पे आखिर में जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है। इसका ये भी रूल है। तो दो रूल है, जिसके आखिर में ई आता हो वहां पर भी डबल पी हो जाएगा, ठीक है, और अगर ई नहीं आता हो, जैसे शिप था, अब शिप के अंदर आई को लंबा करके नहीं बोला गया, तो यहाँ पर भी डबल पी हो जाएगा। तो ये दो रूल हैं, इसको शॉर्ट सिंड्रोम वोवल कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से क्रस्ट कॉन्सेप्ट हैं, आप कह रहे होंगे कि ये क्या चीज पढ़ा, लेकिन अगर आप ये चीजें समझ ली तो जिंदगी में वोकैबुलरी आपका मसला नहीं रहेगा फॉर एवर, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूँ, फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक वर्ड होता है विप, क्या होता है ये? जी, क्या मतलब होता है इसका? तो नहीं पता। विप का मतलब होता है घमोड़ना। हाथ में पकड़ के जब कोड़ा मारते हैं ना, जब उसको घुमा के लेकर आते हैं, उस अमल को कहते हैं विप। दही के अंदर जब चम्मच लेके उसको घमोड़ते हैं ना, उसको कहते हैं विप, ठीक है। तो अगर मैंने इसको वर्ब बनाना हो, विपिंग करना हो, तो मैं क्या करूंगा? PING। PING। क्यों? क्योंकि यहां पर जो P है, वो आई जो है उसका साउंड बहुत छोटा सा आया था, विपिंग, वाइपिंग नहीं आया। अच्छा, एक वर्ड है वाइप। अब यहां पर आपका थोड़ा सा वाइप, जब मैं वाइप बोलता हूं, वाइप का मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, वाइप करना, क्लीनिंग। तो यहां पर आई जो है उसको हमने लंबा करके बोला, छोटा करके बोला? लंबा करके। लंबा करके। लंबा करते। जब मैं इसके आखिर में ING लगाऊंगा तो क्या करूंगा? ई को हटा के सिर्फ ING लगा दे। VIPING, ठीक है, क्लियर है? यस। बस ये आपने ई का छोटा साउंड, बड़ा साउंड, सिलेबल, मार्कल, बस ये अपने याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में 80% वर्ड्स, 80% वर्ड जो हैं उनको ई अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ई को समझना। तो पावर ऑफ ई, इसको मैजिक ऑफ ई भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई वर्ड देखें, बहुत से वर्ड आएंगे अभी आपके पास, और ई के बड़े से यूज आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। इसके बाद जो हमने एक अपनी, आपने काम करना है, एक छोटी सी डायरी लेनी है। आप लोगों के घर में डिक्शनरी है? किस किस के पास डिक्शनरी है? सर मेरे पास है।